केरला के जंगलों में बहुत से पक्षी रहते थे। वहीं पर एक टुन्नी नाम की चिड़िया रहती थी। टुन्नी चिड़िया के पति टॉनी की मृत्यु हो चुकी थी। टुन्नी चिड़िया के 2 बच्चे थे। टुन्नी चिड़िया अब बीमार रहने लगी थी। बच्चों, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं तुम्हारे लिए भोजन का इंतजाम कैसे करूं? तुम चिंता ना करो माँ, मैं हूँ ना। तुम्हारे लिए और चुन्नी के लिए भोजन ले आऊंगा। बेटा, तुम अभी छोटे हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम कैसे उठा पाओगे? माँ, तुम चिंता ना करो, मैं सारी जिम्मेदारी उठा लूंगा। मैं जंगल में कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा, जिससे कुछ हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे और मैं भोजन का इंतजाम भी कर पाऊंगा। ठीक है बेटा, पर अपना ध्यान रखना और सतर्क रहना। अगले दिन राजू अपने काम के लिए निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में हरी भाई मिलता है। अरे राजू बेटा, कहाँ जा रहे हो? चाचा, मैं काम की तलाश में हूँ। बेटा, मेरे पास 2 गाय हैं, क्या तुम उनको जंगल में चरा कर ला सकते हो? मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। हाँ हाँ चाचा, क्यों नहीं, मैं आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। राजू गाय को लेकर जंगल में चराने ले जाता है। बांसुरी बजाने का बहुत शौक होता था। वह एक पेड़ पर के नीचे बैठ जाता है और बांसुरी बजाता है। बांसुरी की आवाज सुनकर सारे पशु पक्षी झूमने लग जाते थे। इधर गाय खुशी खुशी अपना चारा खा रही थी। पेड़ भी बांसुरी की आवाज से झूमने लग जाता है। शाम होने वाली है। अब गाय ने अच्छे से पेट भर लिया होगा। मैं चलता हूँ, गाय को लेकर चाचा से पैसे लूंगा और ढेर सारा राशन सामान खरीद लूंगा, ताकि मेरी माँ और मेरी बहन भूखे ना रहे। राजू गाय को लेकर हरी तोते के पास जाता है। चाचा, ये लो अपनी गैया, मैंने इन्हें अच्छे से चारा खिला दिया है। हाँ हाँ राजू बेटा, ठीक है, ये लो तुम्हारी आज की कमाई, कल से टाइम से आ जाना। ठीक है चाचा, मैं अब चलता हूँ, माँ और चुन्नी मेरा इंतजार कर रही होंगी। इधर टुन्नी चिड़िया अपने बेटे की चिंता में बैठी थी। सुबह से शाम हो गई है, पता नहीं राजू किस हाल में है। उसे काम मिला भी है या नहीं, पता नहीं मेरे बच्चे ने खाना भी खाया होगा कि नहीं। तभी राजू आता है। माँ देखो, मैं आ गया। राजू बेटा, मुझे तो आज तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। चिंता मत करो माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बेटा, माँ के लिए तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं, चाहे वे कितने भी बड़े हो जाएं। हाँ माँ, ये तो आप सच कह रही हो। अच्छा माँ, मैं एक बात तो बताना ही भूल गया। क्या बेटा? वह हमारे हरी चाचा है ना? हाँ, क्या हुआ उन्हें? अरे माँ, उनको कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मुझे काम दिया है। उनके पास 2 गाय हैं और मुझे गाय चराने का काम मिल गया है।
अच्छा बेटा, तुम्हें काम मिल गया, मुझे बहुत खुशी है। माँ, मैं थोड़ा राशन लेकर आया हूँ। आप भोजन बनाओ, इतने में फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी खाना बनाती हूँ। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। घर में कुछ भी नहीं था। पूरा दिन से हम भूखे थे। तुम चिंता ना करो चुन्नी, अब हम भूखे नहीं रहना पड़ेगा। टुन्नी, चिड़िया खाना बना देती है। टुन्नी और बच्चे भरपेट खाना खाते हैं। अच्छा माँ, अब मैं सो जाता हूँ। सुबह मुझे जल्दी जाना है। हरी चाचा ने कहा है कि सुबह जल्दी आना। ठीक है बेटा, जाओ सो जाओ। अगले दिन राजू फिर से गाय चराने चला जाता है। गाय फिर से चारा खाने लग जाती है और राजू इस पेड़ की छांव में बैठकर बांसुरी बजाता है। तभी वहाँ कुछ पक्षी आ जाते हैं। उनमें से एक लकड़हारा पक्षी होता है। ए, हटो यहाँ से। इस पेड़ को हमें आज के आज काटना है। पर आप इस पेड़ को क्यों काटना चाहते हो? यह पेड़ कितना सुंदर है। हम कुछ नहीं जानते। तुम हटो यहाँ से। हमें आज के आज ही पेड़ को काटना है। राजू दुखी हो जाता है। तभी राजू के दिमाग में एक आइडिया आता है। भाइयों, आप इस पेड़ को क्यों काटना चाहते हो? क्या आप इस पेड़ के बारे में नहीं जानते हो क्या? क्या नहीं जानते? यही के ये पेड़ भूतिया है। क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर कोई इस पेड़ को नुकसान पहुंचाता है तो यह पेड़ उसको छोड़ता नहीं है। पेड़ का भूत उसके पीछे पड़ जाता है। अच्छा हुआ तुमने जो ये बात बता दी। अब हम इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सारे पक्षी वहां से डरकर भाग जाते हैं। अच्छा मूर्ख बनाया इन लोगों को। अब यह दोबारा इस पेड़ को काटने की कभी सोचेंगे भी नहीं। तभी वहां पेड़ से आवाज आती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजू। राजू इधर उधर देखता है मगर उसे कोई नहीं दिखाई देता। यह आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो कोई भी नहीं है। राजू, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। राजू घबराने लग जाता है। घबराओ नहीं राजू, आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है। ये लो तुम्हारा इनाम, घंटी। पर मैं इस घंटी का क्या करूँगा? ये कोई ऐसी वैसी घंटी नहीं है, ये जादुई घंटी है। तुम इस घंटी से खाने के लिए जो भी मांगोगे ये तुम्हें दे देगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़। राजू अपने घर के लिए चला जाता है। राजू अपने घर आ जाता है। राजू की माँ राजू को देखकर बहुत खुश होती है। आजा बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या हुआ माँ? बेटा, राशन खत्म हो गया है। अब मैं भोजन कैसे बनाऊंगी? तुम चिंता ना करो माँ, मैं हूँ ना। तभी राजू जादुई घंटी निकालता है। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? देखती जाओ माँ इस जादुई घंटी का कमाल। तब फिर राजू जादुई घंटी को बजाता है और ढेर सारा खाना आ जाता है। अरे बेटा, ये तुमने कैसे किया?
और यह घंटी तुम्हारे पास कैसे आई? बताता हूँ माँ, बताता हूँ माँ, सब बताता हूँ। राजू अपने दिन भर की घटना को माँ को बता देता है। तीनों भर पेट खाना खाते हैं। माँ तुम चिंता ना करो, बहुत जल्दी मैं एक होटल खोलूंगा और मन लगाकर काम करूंगा, जिससे हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। माँ खुशी से राजू को गले लगा लेती है। मेरा बेटा कब इतना बड़ा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।